Please subscribe to my YouTube channel Educational File। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मंडी का तवाज़ुन यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम में मार्केट इक्विलिब्रियम की सबसे पहले हम इसकी तारीफ देख लेते हैं। तलब और रसद की क़ुव्वतें। हम जानते हैं कि हमारे पास अगर तलब और रसद को देखें तो तलब और रसद की क़ुव्वतें मुखालिफ सिमत में हरकत करती हैं। जिस नुक्ते पर ये क़ुव्वतें बराबर होती हैं उसे मंडी का तवाज़ुन कहते हैं। अच्छा जी, ये तो हमारी आज की डेफिनेशन थी, लेकिन असल में इसको समझना हमारे लिए बहुत अहम है। अगर हम इसकी वजाहत में देखें तो हमें सबसे पहले अगर तलब की बात करें तो तलब हमेशा सारिफ की तरफ से होती है, जबकि रसद का ताल्लुक हमेशा आजिर की तरफ से होता है। तो हम देखते हैं कि अगर तलब को देखें, क्योंकि सारिफ की तरफ से तलब जो है वो शुमार की जाती है, तो तलब का कीमत के साथ मनफी ताल्लुक पाया जाता है। मनफी ताल्लुक, या हम इसे दूसरे अल्फाज में कहें तो ये माकूस रिश्ता पाया जाता है, यानी कि एक दूसरे के उलट, एक दूसरे के मुखालिफ। तो हम इसे माकूस का नाम भी दे सकते हैं। इसी तरह रसद है। रसद क्योंकि आजिर की तरफ से आती है, इसलिए इसका जो ताल्लुक है वो मुस्बत होता है। यानी कि अगर रसद और कीमत की बात की जाए तो रसद और कीमत के दरमियान जो ताल्लुक पाया जाता है वो मुस्बत होता है, और इसमें हम इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि अगर कीमत बढ़ती जा रही है तो रसद भी बढ़ती जाएगी, और कीमत कम होती जा रही है तो रसद भी कम होती जाएगी। और जबकि तलब एक दूसरे के उलट है, क्योंकि जब तलब में इजाफा हो तो वो सिर्फ एक ही वजह होती है। इसके बाकी भी दीगर अवामिल भी हो सकते हैं, लेकिन कीमत के हवाले से जब कीमत कम होती है तो तलब बढ़ जाती है, और जब कीमत ज़्यादा होती है तो तलब कम हो जाती है। इसी तरह ये एक दूसरे के उलट एक रिश्ता पाया जाता है। अब इसको हम एक टेबल की मदद से जाहिर करते हैं। अगर हम टेबल में पहले नंबर पे कीमत देखें, दूसरे नंबर पे हम रसद को देखें, तीसरे नंबर पे हम अगर तलब का बॉक्स बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, तो अब इसको हम इस तरह से जाहिर करेंगे कि एक ऐसी जगह मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पे बनता है जहाँ पे कीमत, रसद और तलब आपस में बराबर हों। फ़र्ज़ करें अगर कीमत हमारे पास किसी भी चीज़ की 5 है, 10 है, 15 है या 20 है, और इसी तरह तलब और रसद का बढ़ना या गिरना क्योंकि कीमत की वजह से है, हम वो देखेंगे। और इधर मैं इसका 25 भी लिख देता हूं कीमत को।
अब मैं एक चीज देखूंगा कि अगर कीमत भी बढ़ती जा रही है तो रसद भी बढ़ती जाएगी। तो इसी के साथ ही मैं रसद का भी बॉक्स बना देता हूं आप लोगों की आसानी के लिए। स्टूडेंट्स, एक आसान सा टेबल इसके साथ बना लेते हैं। फर्ज करें कि कीमत भी 5 है तो रसद भी 5 है। जैसे ही कीमत भी बढ़ती गई तो रसद भी बढ़ती गई। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। ये आप लोगों की आसानी के लिए टेबल, ताकि आपको समझने में और याद करने में आसानी हो। हालांकि इसमें कोई भी याद करने वाली कोई ख़ास चीज़ नहीं है। जैसे ही हम देखते हैं कि कीमत बढ़ती जाएगी तो रसद भी बढ़ती जाएगी, और अगर कीमत कम होती जाएगी तो रसद भी कम होती जाएगी। इसी तरह तलब का जो बॉक्स है वो इसके उलट बन जाएगा। यानी कि अगर कीमत कम है तो तलब ज़्यादा होगी। तो इसी का उलट बना देते हैं इधर। ये इसे 25 कर देते हैं, 20 कर देते हैं, 15 कर देते हैं, 10 और 5। अब हमने एक चीज तो वाजे समझ ली कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा नुक्ता जहां पे तलब और रसद की कुव्वतें मुखालिफ सिमतें में हरकत करती हैं, लेकिन उस जगह पे बराबर हों। क्या मतलब हुआ कि अगर कीमत बढ़ती जा रही है, रसद भी बढ़ती जा रही है, लेकिन कीमत रसद के उलट है, माकूस है, एक दूसरे की मनफी ताल्लुक है। यानी कि कीमत बढ़ती जा रही है, कीमत बढ़ती जा रही है तो तलब कम होती जाएगी, और जैसे ही कीमत कम होती जाएगी ऊपर वाली साइड पे तलब भी बढ़ती जाएगी। तो एक दूसरे के उलट ये ताल्लुक पाया जाता है। इसी तरह अब हम इसे देखेंगे कि किस जगह, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हमारा जो बॉक्स है वो मंडी का तवाजुन बनता है। तो ये वो जगह है जहां पे हमारे पास कीमत 15 है किसी भी चीज की, और इसी तरह हमारे पास इसका रसद भी 15 है और तलब भी 15 है। तो इस बॉक्स को मैं कहूंगा मंडी का तवाजुन। तो ये तो टेबल के हिसाब से हमने देख लिया कि तलब और रसद की वो कुव्वतें जो मुखालिफ सिमत पे हरकत करती हैं, लेकिन जिस नुक्ते पर इकट्ठी होती हैं उसे मंडी का तवाजुन कहते हैं। ये हमने टेबल के हिसाब से देखा। अब नेक्स्ट हम इसे ग्राफ के हिसाब से देखते हैं, लेकिन वजाहत के लिए आपको बताता चलूं कि अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें वजाहत करना नहीं आता, तो उसका आसान सा तरीका यह है कि जो पॉइंट आप लिखे हैं उसकी वजाहत करते जाएं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी शय की कीमत 5 थी तो रसद भी 5 थी, और कीमत कम होने की वजह से तलब ज्यादा थी यानी कि 25 थी। और जैसे ही कीमत 5 से 10 हो गई, यानी कि कीमत में इजाफा हो गया 5 से 10, तो रसद में भी वैसे ही इजाफा हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि रसद का ताल्लुक आजिर के साथ होता है। और जैसे ही वो देखता है कि किसी भी शय की कीमत में इजाफा होता है तो उसकी चीज की रसद भी बढ़ा देता है। लेकिन क्योंकि तलब का ताल्लुक कीमत के साथ मनफी है और ये सारिफ की तरफ से होती है, सारिफ देखता है जैसे ही किसी चीज की कीमत ज्यादा होती है, जैसा कि 5 से 10 हुई, तो उसने अपनी तलब बढ़ाने की बजाय कम हो जाती है, क्योंकि जैसे ही किसी शय की कीमत ज्यादा हो जाती है तो हम उतना कम खरीदना शुरू कर देते हैं। तो देखें, अब 10 पे रसद 10 है जबकि तलब 20 है, और 15 पे कीमत 15 है, रसद 15 है, और तलब भी हमारे पास 15 ही है। तो ये वो जगह है जहां पे मंडी का तवाज़ुन बनता है। अब नेक्स्ट इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए हमने इसे इस तरह से आप लोगों को समझाने के लिए एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ समझने के लिए हमें पता है कि हमारा एक साइड पे जो है ना वो इसकी कीमत आ जाती है, जबकि दूसरी साइड पे हमारी इसकी तरफ मिकदार बन जाती है। तो नीचे वाली साइड पे मिकदार, जबकि हमारे पास वाई साइड पे कीमत का शुमार होता है। अब ये हमारे पास वाई साइड है, ये 0 है, ये हमारे पास एक्स साइड है। तो अगर हम इसकी वजाहत करना चाहें तो कल जैसे मैंने आपको बताया था कि वजाहत में हम लिखेंगे ओ वाई खत कीमत को जाहिर करता है, जबकि ओ एक्स खत मिकदार को जाहिर करता है।
अब आप यहाँ पे मिकदार भी लिख सकते हैं, इधर तलब भी लिख सकते हैं और रसद भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम क्यू को भी लिख सकते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं, कीमत की जगह हम पी भी लिख सकते हैं, यानी कि प्राइस भी लिख सकते हैं। तो अब इसे बनाते हैं हम। क्योंकि हमारे पास जो कीमत है 5 से 25 तक, 5 के फ़र्क से, तो हम इधर लिख देते हैं 5, 10, 15, 20, 25। दूसरे नंबर पे हम इसकी जो मिकदार वाली साइड है वो साथ के साथ ही बनाते जाएंगे, यानी कि अब इनमें से ना कोई एक चीज़ बनाएंगे, सब चीज़ें हम नहीं बनाते। मैं सबसे पहले कीमत और तलब का बनाता जाऊंगा। तो देखूंगा कि 5 कीमत पे मेरे पास तलब 25 है, तो और जबकि 25 कीमत पे मेरे पास तलब 5 है, तो मैं इधर 25 कीमत पे तलब देख लेता हूं। ये मेरे पास 5 आ गया। इसी तरह 20 पे जो मेरे पास कीमत है, तो 20 पे कीमत मेरे पास जो मिकदार है वो 10 होगी। 15 कीमत पे, क्योंकि कीमत कम होती जा रही है, तो 15 कीमत पे मेरे पास मिकदार 15 होगी, और 10 कीमत पे मेरे पास मिकदार 20 होगी, और 5 पे मेरे पास जो मिकदार है वो 25 होगी। इस तरह से तो ये हमारे पास पहले नंबर पे जो ख़त बना है वो हमने तलब का बनाया है। तो मैं इसका लाइन लगा देता हूँ तलब के लिए। ये मेरे पास तलब की लाइन लग गई, और इसे मैं निशान डी और इधर भी डी लगा देता हूं, यानी कि डिमांड को जाहिर करता है। ये मेरे पास पॉइंट है जो मिकदार को कीमत से मिला रहे हैं। इसी तरह अब दूसरा जो खत है वो कीमत का रसद के साथ बना रहा हूं, यानी कि 5 कीमत पे रसद भी 5 है, और 10 पे 10 है, और इसी तरह मेरे पास फिर 15 पे 15 है, और फिर मैं नेक्स्ट देखूंगा कि 20 पे मेरे पास 20 है, और 25 पे मेरे पास कीमत भी 25 है। तो ये मैंने इसका भी निशान लगा दिया। अब इस तरह निशान लगाने के बाद मैंने रसद की लाइन लगानी है, यानी कि खत लगाना है। तो ये मैंने रसद का भी इसका खत बना दिया। तो ये रसद के हवाले से हमारे पास सप्लाई एस का निशान दूंगा, ताकि हमें इन दोनों में आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन सी जो खत है, कौन सा जो खत है वो रसद का है और कौन सा तलब का है। तो दरमियान में जिस जगह को ये जाहिर करता है इसे कहते हैं, इस पॉइंट को जिसे मैं ई से डोनेट करूंगा, वो है जगह मेरे पास मंडी का तवाज़ुन। अब इसकी वजाहत के लिए, अगर आप इसकी वजाहत, क्योंकि मैंने आपको इधर बताया है पहले ही कि अगर आप वजाहत करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। आप इधर लिख सकते हैं कि ओ वाई ख़त कीमत को, जबकि ओ एक्स ख़त मिकदार को, रसद को या तलब को जाहिर करता है। और आप इसमें एक एक पॉइंट करके बता सकते हैं कि किस तरह से जो डिमांड कर्व है, जो हमारे पास खाते तलब है, ऊपर से नीचे की तरफ झुकाव की तरफ है और मनफी ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि जैसे ही कीमत ज़्यादा थी तो तलब कम थी, जैसे ही कीमत हमारे पास कम होती जा रही है
तो उसी तरह हमारे पास जो तलब है वो बढ़ती जा रही है, और जबकि जो रसद और कीमत का ताल्लुक है वो मुस्बत है। क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर रसद की कीमत देखें तो हमारे पास कीमत भी बढ़ती जा रही है और इसकी रसद भी हमारे पास बढ़ती जा रही है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट टॉपिक। जज़ाकल्लाह खैर।